सिद्रा आघारिया हूँ एंड मेरा यहाँ पर वर्सोवा में स्किन हेयर और एस्थेटिक क्लिनिक है लास्ट 4 years से। सो बेसिकली हम सारे स्किन या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको ट्रीट करते हैं। सो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कॉमन है आजकल के लोग स्किन और हेयर के लिए क्लिनिक में डॉक्टर्स के पास जाते हैं रादर देन गोइंग फॉर सैलॉन्स या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। तो हमारे क्लिनिक में ऐसा अलग क्या है? सो मैं सबको ये बताना चाहूँगी दैट आई ट्रूली बिलीव इन होलिस्टिक स्किन केयर। ना उसका क्या मतलब है कि हम स्किन के साथ साथ आपकी जनरल हेल्थ, आपका कोई स्ट्रेस फैक्टर माइंड में, ये सारी चीज़ें साथ में ट्रीट करते हैं सो दैट आपको एक कंप्लीट ट्रीटमेंट मिले कि ना आपकी स्किन ठीक हो रही है बट आपकी जनरल हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है, आप अपने बारे में यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। सो ये मेरा हमेशा से एम रहा है एंड आई वुड लव टू ट्रीट माई पेशेंट्स एज माई ओन एंड आई ऑलवेज मेक श्योर दैट मैं उनको वो पर्सनल टच दूँ कि जिससे उनको बेटर लगे। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम स्किन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं बट इंटरनली कहीं ना कहीं हमारे माइंड में डिप्रेशन या एनजाइटी ये सारी चीज़ें होती है। तो हम हमेशा एम करते हैं कि ये सारी चीज़ें भी हम साथ में ट्रीट करें ताकि आपको और बेटर एक्सपीरियंस मिले। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे आई विल एक्वेंट यू विद मोर। हम जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लेज़र में या केमिकल पील्स में या पीआरपी ट्रीटमेंट जो काफ़ी फेमस है यूएस में, वो हम शुरू से करते आ रहे हैं। हमारे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो उनके बारे में भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी ताकि आपको और नॉलेज मिले रिगार्डिंग दीज एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स। किस किस एज के आपके पास मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आते हैं? एज ग्रुप राइट फ्रॉम टीनेज से लेके 60-70 ईयर्स तक के हमारे सारे पेशेंट्स हैं। बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है कि हर किसी को अपनी स्किन इम्प्रूव करनी है, हर किसी को बेटर दिखना है, हर किसी को आजकल एंटी एजिंग में भी ट्रीटमेंट्स करने होते हैं। बिकॉज़ अभी अवेयरनेस भी इंडिया में ज़्यादा बढ़ रही है। तो लोग पहले फेस वॉश या सनस्क्रीन ये सारी चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे बट अभी जब यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छे इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं तो व्हाई नॉट दे वांट टू गेट ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती रहेगी रिलेटेड पिंपल के रिगार्डिंग आपके पास ज़्यादा पेशेंट्स आते रहेंगे। जी सो हाउ यू हैंडल देम, मतलब क्या डिफिकल्ट, कितना डिफिकल्ट होता है? मोस्ट ऑफ जैसे जो टीनेजर्स होते हैं जो उनके फेस पे पिंपल्स जो आता है फर्स्ट टाइम, उसको लेके काफ़ी कंसर्न रहते हैं। यस हाँ, टीनेज एक्ने भी काफ़ी कॉमन है बिकॉज तभी थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो हम उनको साथ में उतना कॉन्फिडेंस और उनकी एनजाइटी कम करने के लिए भी हेल्प करते हैं। बिकॉज अगर वो चीज़ अगर मेंटली वो ठीक बेटर फील करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी स्किन भी बेटर होगी। एंड अभी हम जो पैंडमिक एरिया में पैंडमिक एरा में जी रहे हैं उसमें काफ़ी लोगों को मास्क के वजह से भी पिंपल्स आ रहे हैं। कितने मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जिनको 8 hours ऑफ 9 hours ऑफ मास्क वेयरिंग के वजह से भी आ रहे थे पिंपल्स। तो वो उसके लिए कैसे ध्यान रखना है, कितना केयर करना है, वो सारी चीज़ें भी हम हेल्प करते हैं। कितने लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं कि जो क्लिनिक तक नहीं आ सकता। पूरे इंडिया में हमारे पेशेंट्स हैं, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया। तो पेशेंट्स वहाँ से ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं एंड हम उनको गाइड करते हैं कि क्या राइट प्रोडक्ट यूज़ करना है उनके स्किन टाइप के लिए। एंड अकॉर्डिंगली दे फील बेटर बाय सिटिंग एट देयर होम, दे कैन गेट ट्रीटेड। सो इट्स हेयर हेयर हेयर्स को लेके आप क्या करते हो? हेयर में भी जैसे हेयर फॉल इनिशियल स्टेज में शुरू हुआ है तो हम पहले उनको विटामिन्स हो गया, न्यूट्रिशन, बिकॉज 80-90% केसेस में डाइट रिलेटेड या न्यूट्रिशन रिलेटेड हेयर लॉस होता है। सो वो करेक्ट करना है। साथ में वी डू पीआरपी, डर्मा रोलर ट्रीटमेंट, जिससे आपके नेचुरल हेयर ग्रोथ बूस्ट होगी। आपका जो फॉलिंग का साइकिल है उसको हम स्टॉप करके आपके ग्रोइंग साइकिल को बढ़ाते हैं। तो उसके ज़रिए आपकी नेचुरल हेयर बूस्ट हो रहा है ग्रोथ एंड वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट रहता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ आर्टिफिशियली हम कोई हेयर वीविंग कर रहे हैं, वैसा नहीं करते। वी ट्राई कि आप नेचुरली कितना आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो, तो वो चीज़ हम हेयर में करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट? नो, दैट इज़ एक्चुअली द सर्जिकल पार्ट। बिकॉज काफ़ी बार जो दूसरे पेशेंट्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करवा के भी हमारे पास अगर आते हैं तो उनको मेंटेनेंस में भी हम पीआरपी करते हैं। बिकॉज अगर ट्रांसप्लांटेड हेयर भी हमने अगर ट्रांसप्लांट किया है या जहाँ से भी उन्होंने करवाया है तो उसको भी मेंटेनेंस लगता है ताकि वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करे। तो उनके लिए हम पीआरपी ट्रीटमेंट करते हैं। एंड व्हाट अबाउट लेजर एंड स्लिमिंग, इसके बारे में थोड़ा समझाइएगा।
लेज़र टेक्नोलॉजी भी आजकल काफ़ी एडवांस हो गई है, तो उसमें हम लेज़र हेयर रिडक्शन है, पिगमेंटेशन क्लियर करने के लिए लेज़र है। ये सारी मतलब टेक्नोलॉजीज़ अभी कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रही हैं। एंड व्हेन आई वाज लर्निंग माय कॉस्मेटोलॉजी, सो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी to learn these treatments from some of the expert doctors from Australia, from Malaysia. So ये मेरे ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे मैंने ये सारी टेक्नोलॉजीज सीखी थी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रही है। तो वही सेम आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट इन माई प्रैक्टिस एंड इन माई क्लिनिक, बिकॉज काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो बेसिक ट्रीटमेंट से उतना हेल्प नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट्स भी करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर पिगमेंटेशन का पैच है, या किसी को अगर सपोज़ आजकल फीमेल्स को हेयर ग्रोथ इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं, कितने लोगों को फेशियल हेयर आ जाते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो सब भी हम लेज़र हेयर रिडक्शन से मैनेज करते हैं। तो आजकल काफ़ी कॉमनली लोग लेज़र हेयर रिडक्शन भी करवा रहे हैं, बिकॉज पीपल आर फेड अप ऑफ डूइंग वैक्सिंग, थ्रेडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, फिर उससे स्किन रेड हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो लेज़र एक इफ़ेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। डॉक्टर जी, जो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, क्या आप उनको पहले व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, या फिर कुछ साइड इफेक्ट्स इसके बारे में आप पहले एक्सप्लेन कर देते हो? यस डेफिनेटली। मैं कभी भी मुझे अगर कोई पेशेंट बोलता भी है कि मुझे ये ट्रीटमेंट करना है, सपोज़ उसने कोई इंस्टाग्राम पे देखा है या कहीं ऑनलाइन देखा है, तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि नो, यू फर्स्ट कम फॉर द कंसल्टेशन। बिकॉज जब आप कंसल्टेशन करोगे तो मुझे आपकी मेडिकल हिस्ट्री का पता चलेगा, मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली कि वो ट्रीटमेंट एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। जस्ट बिकॉज आपने ऑनलाइन कोई पोस्ट में देख लिया एंड दैट्स वाई यू वांट टू डू इट, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शायद आपको सूट करे वो ट्रीटमेंट। तो ऑलवेज़ अ प्री कंसल्टेशन इज़ अ मस्ट। मैं हमेशा कंसल्टेशन के टाइम पे आई टेक इन टू अकाउंट देयर हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, व्हाट उनकी स्किन टाइप कौन सी है, उनके मेन कंसर्न्स क्या है, फिर हम सूटेबली कस्टमाइज़ करके वी डिवाइज अ ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ पर आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि ये पैकेज है, ये पैकेज है, ऐसा नहीं होता। हमेशा हम देखते हैं कि पेशेंट का क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम उनको सजेस्ट करते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग पैकेजेस, आई डोंट बिलीव कि आप प्रोडक्ट्स ये ले लो, ये कर लो, नहीं। वॉट एवर इज़ योर नीड, उस हिसाब से आई विल प्लान आउट। अगर नहीं भी लगता है मुझे कि नहीं, आप मुझे बोल रहे हो आपको ये ट्रीटमेंट करना है बट आपको शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं भी बोलूँगी आपको। मैम, इस मिथ को लेके आपका क्या कहना है कि मतलब ज़्यादातर मोस्ट ऑफ कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि टेंशन लेने से बाल गिरता है या स्किन पे इफेक्ट होता है, स्पेशली इन यंगस्टर्स, टीनेजर्स में भी। सो व्हाट इज योर से ऑन दिस? I would say yes, stress definitely is one of the factors for hair fall, because जब हम स्ट्रेस होते हैं तो उतने टाइम के लिए हमारे वो फॉलिकल्स अफेक्ट होते हैं। तो वो कैसे 1-1.5 महीने के बाद आप नोटिस करते हो कि सडनली आपके बहुत सादा बाल गिर रहे हैं। वो इसलिए होता है बिकॉज स्ट्रेस से हमारे वो जो हेयर रूट्स है वो वीक हो रहे हैं। तो उसी टाइम पे मतलब आपका अगर न्यूट्रिशन ठीक भी है, बट अगर आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन कॉन्स्टेंटली, आप अगर 6 महीने 8 महीने उतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, तो हेयर फॉल होता है। बट हम उसको मैनेज करते हैं विथ होलिस्टिक मेडिसिन, जिसमें वी ट्राई टू एनालाइज के कहाँ पर रूट प्रॉब्लम है, क्या आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसको मैनेज कैसे करना है, एंड देन साथ में ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन इज़ कि आजकल प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी बहुत कॉमन हो गया है। इवन 15-20 ईयर्स वाले पेशेंट्स हो रहे हैं जिनको ग्रे हेयर बहुत जल्दी आ रहा है। तो उसके लिए भी अगेन स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। तो आप जितना अपने आप को बेटर मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करके आप बेटर फील करोगे, उतना वो प्रॉब्लम कम हो सकती है। एंड न्यूट्रिशन भी आजकल सबका जंक फूड लाइफस्टाइल बहुत सारा चेंजेस हो गए, तो उस वजह से भी इट हैपन्स कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है। स्ट्रेस मतलब ये नहीं कि आप कोई टेंशन ले रहे हो, आप अगर प्रॉपरली खाना भी नहीं खा रहे हो तो भी वो भी बॉडी के लिए स्ट्रेस है। अभी हाल ही में अगर बात करें, कोरोना सबसे बड़ी बीमारी वर्क कराई है, उसके बाद साइड इफेक्ट है कि बाल झड़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट भी आपके पास आए, ज्वाइंट पेन हो जाता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों होता है और उसका क्या इलाज है? ओके जी हाँ, अभी काफ़ी लाइक लास्ट 1.5 ईयर्स में हमने भी काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं जिनको कोरोना के बाद हेयर फॉल हुआ है। नाउ बिकॉज कोरोना भी एक वायरल डिज़ीज़ है, तो कोई भी वायरल डिज़ीज़ के बाद ना बॉडी क्योंकि उतने टाइम के लिए बीमार होते हैं, स्ट्रेस में जाती है, तो उससे आपके हेयर फॉलिकल्स अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो एक वायरल डिज़ीज़ है, तो आपकी पूरी बॉडी फाइट कर रही है उस डिज़ीज़ से।
तो उसके वजह से 2-3 मंथ्स बाद हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं काफ़ी पेशेंट्स में। बट वो हेयर फॉल जो है ना, वो टेम्पररी पीरियड के लिए रहता है। तो आप अगर जब आपका पोस्ट इलनेस हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, आप उस पीरियड में अगर आप अच्छे विटामिन्स, हेल्दी न्यूट्रिएंट सीरम्स और ये सब ले लोगे, तो नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में आपके वो हेयर वापस भी आ जाते हैं। एंड सबको मैं वही बताना चाहूँगी कि आप जितना अपना डाइट हेल्दी रखोगे, ये वाले हेयर फॉल को ठीक करने के लिए ये आपको हेल्प करेगा, और 6 to 8 मंथ्स में आपका हेयर फॉल वो नॉर्मल मतलब होके आपके हेयर रिटर्न भी आ जाएंगे। बॉलीवुड में आजकल एक चलन है ब्यूटी की बात की, कहीं ना कहीं ब्यूटी से जुड़ा है आपका। जी। मुंबई में आप बैठे हैं, सर्जरी कराते हैं फेस को लेकर, तो वो कितना कारगर है आजकल? वो लोग कराते हैं, आपके पास भी आते हैं क्लाइंट? जी हाँ, मतलब लिप्स की आजकल काफी सारी चीजें जी, सर्जरी कराते हैं। जो हाँ काफ़ी लोग सोचते हैं कि लिप फिलर्स हो गए या चीक फिलर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, या बोटॉक्स हो गया, ये सब खाली हम वर्ड से हम वाकिफ़ है। बट ये सारी चीज़ें भी FDA अप्रूव्ड है एंड सेफ़ है। अगर मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप अगर वो एनहांसमेंट कर रहे हो, अगर आपको एज अ पर्सन अच्छा लग रहा है, तो आप कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बिकॉज़ हर किसी को हक है कि उसे जो मतलब अच्छा लगे वो कर सकता है। तो हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं जिनको लिप एनहांसमेंट, चीक एनहांसमेंट करना होता है, तो हम उनके फेस के हिसाब से जो उनको अच्छा लग रहा है, और जो मतलब ऐसी चीज़ है कि उन्हें कॉन्फिडेंट लगना चाहिए, तो देयर इज़ नो हार्म, आई बिलीव। इट्स देयर पर्सनल चॉइस, मतलब आई एज अ डॉक्टर विल ऑलवेज हेल्प देम एंड गाइड देम, बट इट्स देयर पर्सनल चॉइस एट द एंड कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से आई थिंक करेंगे तो इट्स फाइन। एंड मैम, आपका जो क्लिनिक है वर्सोवा और यारी रोड इलाके जी। में है, तो जाहिर सी बात आपके पास बॉलीवुड के जो रिलेटेड काफ़ी सारे जो जैसे एक्टर्स हो, टेलीविजन वाले हो, जी। आपके पास आते रहते रहेंगे बॉलीवुड क्लाइंट्स। जी। उनकी क्या डिफिकल्टीज होती रहेगी? बिकॉज दो तो मतलब 20 आवर्स हम कह सकते हैं, या 18 आवर्स दे आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मेकअप के साथ काम करते हैं, मेकअप Yeah. उतारना, बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। उनका क्या Yeah. डिफिकल्टीज होता है? सो देखो, ये सेलिब्रिटीज़ का यही है कि उन्हें अपनी स्किन मेंटेन रखनी है बिकॉज दे आर ऑन कैमरा। सो उनको केयर भी उतना करना है, एंड अगर इतने टाइम तक मेकअप वेयर कर रहे हैं, तो मेकअप के वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं, या स्किन बिकॉज लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो रिंकल्स भी जल्दी आने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हेल्प करते हैं उनको ट्रीट करने में एंड मेंटेन करने में, बिकॉज स्किन केयर हमेशा मेंटेनेंस होता है। स्किन केयर ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आज आपको एक रूटीन दे दिया तो 1 महीने में आप टोटली एकदम हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। नहीं, आपको 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, बिकॉज अपनी स्किन रिन्यू होती है, एवरी कुछ वीक्स में अपनी स्किन न्यू आती है, तो उसे हमें मेंटेन रखना है। सो स्किन केयर इज़ अबाउट मेंटेनेंस। व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव जो आपको अभी इस वक्त देख रहे हैं, जिनको ये सब प्रॉब्लम्स हो रहा है, हाउ दे कैन कांटेक्ट यू? सो वी विल डेफिनेटली मेंशन आवर कॉन्टैक्ट नंबर, एंड गूगल पे भी आप अगर डॉक्टर सिद्रा कारिया सर्च करोगे तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। हमारे पेशेंट के फीडबैक्स भी है कि जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, हाउ दे फील अबाउट इट। आप अगर क्लिनिक आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आप अगर मुंबई में नहीं हो तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए भी हमसे कनेक्ट होके आप स्टार्ट कर सकते हो स्किन केयर, बिकॉज़ कोई एज नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हमें अभी स्किन केयर करना है। आप टीनेज से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप अगर और 30s में हो, 40s में हो, तो उस हिसाब से कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है उसके लिए भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। एंड हम जैसे नॉर्मली डेली ब्रश करते टीथ, तो वैसे आप स्किन केयर भी डेली करोगे तो बेनिफिशियल होगा, आपको खुद भी अच्छा फील। जी, तो ये हमारे होममेड ये जो केसरा ब्रांड है, ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल इसमें फेस वॉश है 6 टाइप्स के, जैसे ये डेली ग्लो फेस वॉश है, तो ये फेस वॉश मतलब आप डेली यूज़ कर सकते हो, एंड वो आपके डेली इट हेल्प्स इन रिजुविनेटिंग योर स्किन एंड मेंटेनिंग हेल्दी ग्लो ऑन योर स्किन। एंड साथ में ये बीबी ग्लो फ्लूइड है, ये भी हर कोई ले सकता है, बिकॉज इसमें
इसमें आपको टिंटेड कवरेज मिलता है, मतलब ये फाउंडेशन जैसा इफेक्ट देता है बट फाउंडेशन नहीं है। सो ये कैसा है कि इसके अंदर साथ में हमने सन प्रोटेक्शन भी दिया है, तो आप मतलब अगर डेली ऑफिस जा रहे हो या कभी भी जा रहे हो तो आप इसको लगा के चले जाओ। इसमें विटामिन है, इसमें कवरेज भी मिल रहा है और साथ में आपको धूप से प्रोटेक्शन भी मिल रही है, तो आप ये डेली लगा सकते हो इन योर ऑन योर फेस। के लिए ये कार्बन लेज़र ट्रीटमेंट है जिसमें हम फेस पे कार्बन लेयर लगाते हैं और उसको फिर लेज़र से टारगेट करते हैं, तो आपके सारे डेड स्किन सेल्स क्लियर हो जाते हैं, आपका फेस शाइन करता है, ग्लो करता है। तो ये इसको हम रेड कार्पेट फेशियल भी बोलते हैं, बिकॉज काफ़ी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इसे बिफोर एनी इवेंट करवाते हैं। Unexpected. I did not expect for me to look this clean, dude. मैं अभी नहा के निकला, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अभी नहा के निकला। This is amazing. I love this. Thank you. Thank you. मैं डॉक्टर सिद्रा को आई मेट फर्स्ट इन 2018। दैट टाइम आई वॉज नॉट श्योर कि यहाँ पे आके एडवाइस जेन्यून मिलेगा नहीं मिलेगा, बट नाउ आई कैन से तब से टिल डेट तक, फ्रॉम 2018 टू टिल डेट, I must say I always consult Dr. Sidra if I am dealing with any skin related issues or any health problems. I always consult her first. Then after taking her treatments and all the advanced medical procedure here which is available in the clinic, I always feel uh, better, refreshed and restored. क्या कहना चाहते हो आप डॉक्टर सिद्रा जी से? आप उनके पास आप 3 साल से आ रहे हो, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? प्लीज शेयर विद अस। Sure. So, like he mentioned, that I've been coming to Dr. Sidra for the past 3 years, and I had few skin problems. I had problems with acne, and so Dr. Sidra not only asked me about, I mean, she checked my skin, but she also holistically tried to understand what is my diet, what sort of nutrition am I taking. And so she really tried to understand sort of my physical as well as my mental health. So I believe that her process of understanding your like skin problems or problems with hair is not just to do with what is seen on the outside, but also to get an understanding of on the inside what's going on the inside of your body. So that really helped me, and also it helped me to look at skincare from a very different perspective. So she mentioned that I need to change my diet a little bit. I need to focus more on taking vitamins, and since I've been doing that, and along with the therapies that she has suggested, has really helped my skin. And it's because she's so her whatever she's asked me to do has helped me so much. That's the reason why I've been coming to her for the past 3 years. And I should also say that she's not just my doctor; my whole family's doctor. So we've all of us have come to her with skin problems or hair problems, or I mean, just even when I come here and have a day-to-day chat with her, even that is makes you feel really special. Whom did you get recommendation from Dr. Sidra? Was like, or it was just walk-in? No, actually, my mother recommended Dr. Sidra to me. So she does a lot of charity work as well. So she was doing a charitable a camp, Yeah. a camp, and that's where my parents had gone. So she gave amazing recommendations, and I think free of cost skincare to my mother. She was suffering from certain like pigmentation, and my mother loved it so much that she recommended me and my sister also to go to her. And since then, like this was what, in 2018 I think, so since Yeah. then we've just been coming to Dr. Sidra with our skin and hair problems.